एक पार्टनर से बोर नहीं हो जाते? यहाँ नहीं चला निमिषा तुम्हारी सुंदरता का जादू। तो वही नई चीजें मेरे साथ भी कर लो। हेलो हाय बेबी। बेबी, दीदी रॉन्ग नंबर लग गया आपका। अरे रॉन्ग नंबर नहीं है, मुझे पता है मैंने कहाँ मिला है। कहाँ मिला है? आपको कॉल किया है। क्यों किया? कल मैंने आपको पार्टी में देखा था, आप मुझे देख के मुस्कुराए जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज आपको कॉल कर लेती हूँ। मैं मुस्कुरा रहा था आपको देख के। और क्या, इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रहे थे मेरे को देख के। मैं तो सबको स्माइल करता रहता हूँ। मैं तो सिक्योरिटी वाले, गाड़ी वाले सबको स्माइल करता हूँ। मेट्रो पे चेकिंग करते हैं उनको भी स्माइल करता हूँ। क्या करना है उसका? व्हाइट शर्ट पहनी थी ना कल आपने? लॉन्ड्री वाली हो क्या तुम? लॉन्ड्री वाली नहीं हूँ, एक सुपर मॉडल हूँ। क्या करना है फिर उसका? व्हाइट शर्ट पहनी थी कि नहीं पहनी थी कल, ये बताओ पहले। हाँ, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी जो मेरी वाइफ ने धोई थी। ठीक है, चलो फोन रखो। नहीं, फोन क्यों रखना है, तुम्हें बात नहीं करनी क्या? तुमने लोन देना है क्या मुझे? अरे लोन नहीं देना है, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ भी है तो क्या हो गया, ये तो कॉल हमारे बीच में रहेगी ना, उसको थोड़ी ना पता चलेगा। उसे पता चले या ना चले, अगर मुझे पता लग गया कि तुम कौन हो ना, तो जेल में डलवा दूंगा तुम्हें। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो इतने प्यार से बात कर रही हूँ, तुम भी प्यार से बात करो ना। ये प्यार ही है। इतना रूड प्यार। फोन ही काट दिया। यहाँ नहीं चला निमिषा तुम्हारी सुंदरता का जादू। ऐसे कैसे, अभी वापस कॉल करती हूँ। करो करो, वापस करो। हेलो। अरे तुमने तो फोन ही काट दिया। अरे दीदी, मुझे नहीं करनी है आपसे बात, मेरी शादी हो चुकी है। आप हो गए मॉडल जहाँ के मर्जी। सुपर मॉडल? हाँ, सुपर मॉडल हो गए आप। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। आपको समझ नहीं लग रही है बात? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितना ही मना कर रहे हो ना, मुझे आप उतने ही अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो दीदी मैं क्या करूँ इसमें? अगर मैं आपको अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा वैसे सुनो, शादी को तो तुम्हारे काफी साल हो गए होंगे ना अब? हाँ तो एक पार्टनर से बोर नहीं हो जाते? नहीं जी नहीं, हम रोज नई नई चीजें करते हैं, हम नहीं बोर होते। तो वही नई चीजें मेरे साथ भी कर लो। अरे दीदी बोल दिया है मैंने तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना समझ आ रहा है तुम मेरे तरफ अट्रैक्टेड क्यों नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें अपनी पिक्चर भेजती हूँ, तब तुम्हें आएगा समझ। नंबर दूंगा तो आप फोटो भेजोगे अपनी? हाँ। सच्ची? देखा, आगे ना लाइन पे सब लड़के फोटो के नाम पे लाइन पे आ ही जाते हैं। बताओ नंबर। 70 8 7 9। हाँ भेज दी, कर लो चेक। ये मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी बीवी का नंबर है। वही फोटो देखेगी और वही अब तुमसे बात करेगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात तो समझ नहीं आ रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, रुको, हम रेडियो मिर्ची से बात कर रहे हैं। मेरा नाम पंकित है, मेरे साथ अभी निमिषा है, पर सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई लड़का ये बात ना माने कि निमिषा बात कर रही है फोटो पर। भाई सैल्यूट। डॉक्टर प्रिया? यस, डॉक्टर प्रिया स्पीकिंग। डॉक्टर प्रिया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर प्रिया। मैं आपको पता नहीं याद है, पृथ्वी बोल रहा हूँ मैं। आपने ऑपरेशन किया था मेरा। मैं आपको डेट बता देता हूँ। स्टोन था मेरे गॉल ब्लैडर में, स्टोन था, पथरी थी, वो आपने निकाली थी 13 तारीख को। अभी तो मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया है। आपको याद आ रहा है कुछ? अच्छा, हाँ, ये 1-1.5 महीना हो गया। आपकी किडनी स्टोन थी? किडनी स्टोन आपको याद है? मैं आया था, आपने ऑपरेट किया था। जी, बिल्कुल मुझे याद आ गया है आपका। और हमने लेजर ट्रीटमेंट किया था। हाँ जी, वही वो निकाल दी थी ना। हाँ, अच्छा। और आप दवाइयाँ ठीक समय पे ले रहे हैं? दवाइयाँ तो ले रहे हैं, अब तो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, नो पेन। अरे वाह, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको याद है मैं वाइफ के साथ आया था? हाँ जी, आप अपने वाइफ के साथ आए थे। वो बहुत ख्याल भी रख रही थी, आपको याद होगा। हाँ, बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत उन्होंने केयर भी की थी। रिमेम्बर, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। हमेशा आपके साथ जागती थी। हाँ, पथरी निकाल दी थी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल याद है आपका ऑपरेशन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक तरह से याद है जी। तो ये पथरी रखी है अभी आपके पास जो निकाली थी आपने? जी, पथरी रखी है आपके पास जो निकाले थे आपने? स्टोन नहीं, वो तो स्टोन है, वो तो हमने निकाल दिया ना। हाँ, नहीं, वो आपके पास रखा है अभी? अभी तो नहीं, वो रखा नहीं जाता है दरअसल। क्यों, फेंक दिया उसको? हाँ बिल्कुल, आपकी बॉडी से निकाला। वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं था। इट्स अ वेस्ट आफ्टर दैट, तो हमने निकाल दिया उसे। आपको रखना चाहिए था यार। क्या कह रहे हैं आप? क्यों रखना चाहिए था? वो तो स्टोन है ना, वो तो निकाल दिया जाता है, फेंका जाता है वैसे। आप रख लेते ना उसको। अरे क्यों रखना था उसे, क्यों रखना था? क्योंकि दोबारा डलवानी है मुझे, उसको वापस डाल दो।
दोबारा? हाँ, क्योंकि अब अचानक वाइफ ख्याल ही नहीं रख रही जब से ये ठीक हुआ है। इससे बढ़िया बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा पेन होता था, लेकिन जो लहजा उसके बोलने का आजकल हो रहा है उससे बढ़िया तो यही है कि आप डाल दो अब वापस। डालने के क्या लगते हैं? अब नहीं डाल सकते हैं अब तो। कोशिश करके देखो ना आप, तो आप मेरे घर पे आके देखो ना सिचुएशन, आपको खुद लगेगा डाल दो यार इसके तो। And you know, I respect you a lot यार। मैं वैसे भी डॉक्टर्स की बड़ी कदर करता हूँ यार। मैं तो बस आपको बताना चाह रहा था, मेरा नहीं हुआ ऑपरेशन, और जिसका पृथ्वी का हुआ तो उनका पता चला था। मैं वो भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है। अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। Okay. बाय बाय। हेलो, हेलो सनी भाई, दिक्कत में फंस गया हूँ यार, मदद चाहिए आपकी। कौन बोल रहा है? सनी भाई, राहुल बात कर रहा हूँ यार, आप ही की कॉलोनी से। फंस गया यार दिक्कत में यार। अच्छा, क्या फंस गया भाई, बता। यार ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको कोई और दिमाग में आता ही नहीं है। आप सीधे जब भी दिक्कत में आते हो आप सोचते हो यार किसी ऐसे बंदे से बात कर लूँ जो बहुत ही समझदार इंसान हो। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। समझदार आदमी दिक्कतें सॉल्व कर सकता है। पता क्या हो गया? हाँ भैया, और समझदार आदमी भी ना ऐसा नहीं कि सिर्फ समझदार है। ऐसा होता है ना कि कई लोग दिमाग से भी अच्छे होते हैं और दिखते भी अच्छे हैं। इसीलिए बस मैंने आपको फ़ोन किया भाई। हाँ हाँ, दिखता तो बढ़िया ही हूँ, समझदार भी हूँ। बता ना क्या हुआ। हाँ, और ऐसा ही नहीं कि खाली दिखता बढ़िया है और दिमाग से भी तेज़ है, ऐसा भी है कि सोसाइटी में ना रिस्पेक्ट भी हो जिस आदमी की। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया यार। हाँ, रिस्पेक्ट तो पूरी है, जहाँ जाता हूँ सलाम ठोकते हैं लोग। बता क्या हो गया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिस्पेक्ट हो, समझदार भी हो, दिखता भी अच्छा हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी हो, और दूसरा अच्छे घर से भी हो। ऐसा ही बंदा मेरी कोई दिक्कत सॉल्व कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया भाई। हाँ भाई, घर से भी अच्छे ही हैं। तू बता, तेरे को क्या मदद चाहिए मेरे से? तो भैया मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि कोई ऐसा जो समझदार भी हो, दिखता भी अच्छा हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी हो, अच्छे घर से भी हो। किसी ऐसे बंदे का ना नंबर चाहिए। आपके पास है क्या? क्योंकि ऐसा ही बंदा मेरी दिक्कत सॉल्व कर सकता है, तभी तो मैं उससे मदद मांग पाऊंगा ना, क्योंकि आप तो नहीं कर सकते मेरी मदद ना। अरे मैं ही हूँ वो सब। दिक्कत बता मुझे, मैं करूँगा सॉल्व, मैं ही करूँगा, बता दूँ। दुगना हो जाता है मज़ा। मुझे बहुत मज़ा आता है जब साथ में कोई होता है। ये उर्वी है और ये मुझसे ज़्यादा कमाल की लड़की है। अब हम दोनों मिलके किसी के साथ मज़े लेने वाले हैं, और इतने मज़े लेने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा। इस लड़के के बारे में थोड़ा सा पता चला है हमें, एक नंबर का, खैर बताते नहीं। ये खुद सुन लेना जब उर्वी फ़ोन करेगी। चलो जी, फ़ोन मिलाओ, रुको। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, मैं ना बहुत परेशान हूँ। ये पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे तुम कौन बोल रही है, ये तो बताओ। ये मत पूछिए, ये कब से पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पकड़ रखा है। मुझे ना इतना परेशान कर रहे हैं। मैं क्लब से आ रही थी, मुझे पकड़ लिया। तुम टेंशन काहे ले रही हो, हम है ना तुम्हारे साथ। That's why I called you. देखिए, हमको इतना इंग्लिश समझ में आता नहीं है, लेकिन आप प्यार से बोल रही हैं तो अच्छा ही बोल रही होंगी। ये इधर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। जहाँ हीरोइन देखते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। हीरोइन? आप बम्बे से हो का? यस। कौन बोल रहा है, बताओ तो जरा। अभी हम मैं बुलाती हूँ, ये जो थानेदार है। हीरोइन देखते नहीं कि पागल हो जाते हैं। जब फोन दो उसको, फोन दो, बताते हैं उसको, फोन दो तो। हेलो। हेलो। हाँ भाई, एक बात बताओ, जब आप इसको जानते नहीं हो, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? अरे हम जानते हैं उसको, हम इंटरव्यू वगैरह किए हैं साथ में, हम बहुत बार मिले भी हैं। भाई जानते हो आप इसको? पक्की बात है? हाँ हाँ, मैं जानता। नहीं तो ये हीरोइन का मामला है, आप क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कहाँ हो गए हीरोइन का मामला है तो? अरे तो 3 किलो हीरोइन है, छोटी मोटी होती 3 किलो हीरोइन जब तो ये इसके पास से 1 किलो गांजा, 2 किलो अफीम। और आप भाई इसका नोट करो, ये आदमी कह रहा है नंबर भी आ गया, ये कह रहा है जानता है, क्योंकि हमने तो बहुत पूछ लिया कहाँ से लाई हो, ये मुंह नहीं खोल रही थी। कह रही थी मेरा एक पार्टनर है जो मेरे को जानता है। आपको शर्म नहीं आती? अब 3 किलो हीरोइन लेके घूम रहे हो। अब इसमें शर्म कैसी, ये कर रहे हैं ना हमारे जान पहचान के। हाँ बोलो भाई।
हेलो हेलो यार ये सब गड़बड़ हो, एकदम दुविधा में फंस गए। दुविधा नहीं भाई, तेरे को थाने आना पड़ेगा। यहाँ कंप्लेंट लिखी है, इसने, तूने खुद को बोला है, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया कि तू इसको जानता है, तूने खुद कहा है। और मैं कह रहा था हीरोइन का मामला मत पढ़। सर हम अलगे चक्कर में पड़ गए सर, हम ना समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे। नहीं तो ये तूने कहा है ना भाई कि तू हीरोइन को जानता है, तूने कहा है इसको जानता है। सर अब कोई हीरोइन को नहीं जानते हैं सर। सुनो ना, मेरी हेल्प कर। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा। जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है ये पंकितों को पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त। भाई मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते। हाँ हाँ, अरे भाई पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है, तू नया नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत में चाहिए थी, सारे लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? अब भाई सुन, जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई। भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना। बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्त ही है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे। थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो नया नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार हाँ, उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी। क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम हाँ नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहा से चाबी दी है भाई, तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल, इसी का है। तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं ना अपना कमरे पे नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो? फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं सर, कर दो सर नीलाम। नहीं, कमरा तेरा है, कमरा तेरा है, मेरा है। नीलाम कर दो, नीलाम कर दो। और तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? क्या यार अंकल, छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। तू क्या हो गया भाई? नहीं, एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया, तेरे को सारे पता है, इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। हाँ वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई, धीरपाल, इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार
नागरिक है। मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला। हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। हेलो, ऑर्डर ऑर्डर। शांत, प्लीज चुप हो जाइए। जी बताइए। जज साहब, मैंने उनको इस वक्त फ़ोन लगा दिया है जो जिनसे मैं गवाही देना चाहता हूं, और मेरे मुवक्किल जो इस वक्त हैं धीरज जी, ये बिल्कुल बेकसूर है। इसका सबूत ये है जज साहब कि ये इंसान आपको उस बात की गवाही दे सकता है। आप अगर आज्ञा दे जज साहब, तो मैं अपने मुवक्किल से और मैं अपने सबूत से ये बताना चाहूँ कि वो उस रात क्या कर रहे थे। इजाज़त है। हेलो हेलो, हाँ। आप 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? 17 तारीख को पता नहीं। 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? पता नहीं, घर में था मैं तो। याद करके बताइए, 17 तारीख को आप 7:30 बजे कहाँ थे? भाई मैं घर में था। मिलॉर्ड, ये घर में थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। ये झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। ये बिल्कुल झूठ। एक सेकंड होल्ड करिए। ऑर्डर ऑर्डर। आप मत बोलिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। जी, आप मेरे को बताएंगे आपने क्या बताया, आप कहाँ थे? मैं घर पे था। किसके घर पे थे? यार अपने घर पे था, और किसके घर पे होगा यार? जज साहब ये कह रहे हैं कि अपने घर पे थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कसूरवार ये है, और वकील साहब मेरे प्यारे दोस्त इसको बेकार में बचाना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, मुझे ये बताइए उस रात 10:02 आप घर से निकले थे, किससे मिलने निकले थे? सर आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। जज साहब कह रहा है रॉन्ग नंबर मिला दिया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। जबरदस्ती उसको इस केस में फंसाया जा रहा है। जब रॉन्ग नंबर ही मिलाया है तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। इस वक्त जिस गवाह की आवाज अदालत सुन रही है, उसने ये कहा है होश आवाज में कि रॉन्ग नंबर मिलाया है। सर नहीं, नंबर तो राइट है। जज साहब मैं आपसे कह रहा था कि नंबर राइट बता रहा है, इसलिए इस मर्डर में इसी का हाथ है। जज साहब, इसी का हाथ है। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, घर पे बैठा हूँ। जज साहब ये घर पे बैठा है। हेलो। यस जी, हेलो। कौन बोल रहे हैं? यस जी, प्रदीप बोल रहा हूँ मैं स्टूडियो से। आप मेरे को शायद पहचाने नहीं होंगे। अभी आप ये मखीजा जी के यहाँ शादी में गए थे ना 15 दिन पहले, एक हफ्ता पहले। हाँ जी, मैंने आपको हेलो भी बोला था। वहाँ का फोटोग्राफर मैं ही हूँ सर। वहाँ मैंने ही फोटो सारे खींचे थे। अच्छा। और सर क्या हाल चाल है? बस बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, मैंने आपको सर इसलिए फोन किया था क्योंकि वो एल्बम बना रहे थे हम इनकी शादी की। तो सर आपके फोटो एक तो बहुत अच्छे आए हैं और काफी सारे फोटो हैं। चलिए थोड़ा भेज दो हमको भी। हाँ सर, मैं भेज तो दूंगा, लेकिन सर आप, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको आपके पर्सनल चाहिए ना तो मैं उनको तो एल्बम भेजूंगा ही, मैं आपको भी भेज सकता हूँ। बहुत प्यारे फोटो आए हैं। तो पैसे तो नहीं लगेंगे इसके? सर वो आपसे क्या पैसे लेने हैं, मगर मैं ये डेवलप करा दूं। कितने फोटोग्राफ्स हैं लगभग? एक सेकंड में एल्बम उठा लेता हूँ। दो कॉपी निकाल लूंगा तो मैं आपकी। एक सेकंड, छोड़ो वो दिखाया एल्बम दिखाना मैं किसी जी कर। इसमें यह प्रोफाइल पिक्चर भी हो सकती है। एक तो ये है सर, जब आप डिनर कर रहे हो ना, चम्मच में जब चावल खा रहे हो, ये बहुत प्यारा फोटो आया है। खाना खाते हैं वाली? हाँ जी, बहुत अच्छा फोटो है। अगला देखो। ये रहने दो, दूसरी में तो। अच्छा। ये स्टार्टर में आपने पनीर खाते हुए एक मैंने लिया है, बहुत अच्छा है। ये भी रहने दो यार। एक सेकंड सर, ये वाला तो मेरे कहने से बनवा लो आप। ये खैर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें मॉकटेल ले रहे हो, मॉकटेल का ग्लास है ऐसे ना, वो घूंट मार रहे हो उसमें। मरवाओगे क्या यार? क्या ये सब हटाओ ना, ये सब नहीं यार। सेकंड रुकिए, दूसरी कोई है तो बताओ अच्छी। सर ये वाला तो आप ले लो। आप
ये वाला ये बहुत अच्छा आया, साइड फ्रेम आया, वो 2 फुल के मांग रहे हो आप उससे, वो अच्छा मोमेंट आया। पर दूसरी कोई फोटोग्राफ है एक मेरी, सेकंड मतलब कुछ रुको, जिसमें एक ठीक सेकंड, ठाक हाँ, हूँ मैं यार। सर ये ले लो ना, ये ले लो। अरे यार ये बहुत प्यारा फोटो आया, हालांकि लाइट पे मैं करेक्शन कर दूंगा इसकी। सर ये आइसक्रीम के काउंटर पे हाथ में आइसक्रीम है, बहुत प्यारा फोटो है ये वाला। अरे भाई मैं इतना तैयार होके गया था वहां पर, कोई फोटोग्राफ ऐसी है अच्छा, जिसमें मेरे एक कपड़े दिख सेकंड, रहे हो, मैं एक स्मार्ट सेकंड, लग रहा मैं हूँ ताकि- ये फुल साइज है ना, ये फुल साइज ले लो आप, ये वाला ले लो। कौन सा वाला? ये रसमलाई और जलेबी साथ में आप खा रहे हो ना, वो बहुत प्यारा फोटो आया है। ढंग की फोटो तुमने खींची भी है मेरी यार, मैं इतना मतलब हद होती है यार, बंदा इंसान एक अपना सेकंड काम रुको छोड़ के ना, शादी ये- में जाता है। 5 फोटो और हैं आपके, ये ले लो। थोड़ा सा होंठ अजीब सा है क्योंकि मुंह में पान है, मैंने पान के काउंटर पे खींचा है। यार तो दिमाग तुम्हारा ठीक है हैं? एक सेकंड रुकिए तो बता मैं कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम ऐसे फोन करके मुझे बोल रहे हो। सर, ये वाला डेवलप करा दूं? हाथ में कॉफी का कप है, ये वाला कॉफी पीते हुए, और फोटोग्राफ पड़ी भी है मेरी सारी, खाना खा तो ये वाला कर लो ना, ये वाला कर लो। अरे तू इतनी रसगुल्ले, सोच में यार शादी में गुलाब जाता हूँ, जामुन, सारा गुलाब काम करके जामुन, गुलाब साला जामुन वाला हाथ में 2100 रुपए का टीका दिया, फोटोग्राफ सारी खाते या हुए। मेरे एक ये फाइल सुनो, ये वाला गोलगप्पे की लाइन में लगे हुए हैं, ये वाला कभी खाना खा रहा हूँ, कोई पान खा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कॉफी पी रहा हूँ, दिमाग खराब करके रख कोई दिया नहीं यार। बन रहा फोटो।